हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेप्लिका वर्ल्ड। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड का सेकंड पार्ट, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। चाहे हम गांव में रहते हो या शहर में, कुछ चीज़ें तो कॉमन ही होती हैं, जैसे कि हमारे घर में आने वाले इंसेक्ट्स, आसपास उड़ने वाली बर्ड्स, आसपास हरे भरे पेड़ पौधे और जानवर। तो ये जो वैरायटी हमें देखने को मिलती है ऑर्गेनिजम्स की, इसी को हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। द वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इज बायोडाइवर्सिटी। प्रेजेंट अर्थ पर 8.7 मिलियन स्पीशीज हैं, और ये वो स्पीशीज हैं जो डिस्कवर हुई हैं। ऐसी बहुत सारी स्पीशीज होंगी जो डिस्कवर भी नहीं हुई होंगी अभी तक। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। और जैसे जैसे हम अपना एरिया ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ाते हैं, वैसे वैसे डाइवर्सिटी भी बढ़ जाती है। जैसे कि अगर हम अपनी लोकेलिटी से फॉरेस्ट में चले जाएं, तो उसमें हमें ज़्यादा वैरायटी देखने को मिलेगी, प्लांट्स की भी, एनिमल्स की भी, इंसेक्ट की भी। तो इस तरीके से एरिया के बढ़ने से बायोडाइवर्सिटी भी बढ़ती है। अब अगर हम बात करें किसी भी ऑर्गेनिज्म की, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उस ऑर्गेनिज्म को अगर हम दूसरी बार देखें, तीसरी बार देखें, तो हम उसे आइडेंटिफाई कर सकें। तो हम उसको आइडेंटिफाई आराम से कर लेते हैं। तो वो जो आइडेंटिफिकेशन होता है, उसका बेसिस क्या है? उसका बेसिस ये है कि उसके कैरेक्टरिस्टिक, उसके फीचर्स हम देखते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर वो कौन से फीचर हैं जो उसे दूसरे ऑर्गेनिज्म से अलग करते हैं। जैसे कि हम अगर डॉग का एग्जाम्पल लें, तो हम डॉग को काऊ से आराम से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, और अगर हम किसी और डॉग को देखें तो बता सकते हैं कि हाँ, ये भी डॉग ही है। तो उसका रीज़न ये है कि हम उसके फीचर्स देखते हैं कि उसकी एक लंबी पूंछ होती है, चार पैर होते हैं, बड़े बड़े कान होते हैं। उसी को हम आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। तो ये तो हुई आइडेंटिफिकेशन की बात। तो हम जो भी ऑर्गेनिज्म अपने आसपास देखते हैं, उनके नाम हमें पता होते हैं, यानी मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स के नाम हमें पता होते हैं। पर अगर हम उस ऑर्गेनिज्म के बारे में वर्ल्ड में कहीं और जाके बताना चाहें, तो हम क्या कहेंगे? हम वही नाम बोलेंगे जो हमारी लोकेलिटी में बोला जाता है, पर शायद वो इंसान ना समझ पाए, क्योंकि हो सकता है उस ऑर्गेनिज्म को वहाँ पे कुछ और बोलते हों। तो यही कन्फ्यूजन को हटाने के लिए एक कॉमन नाम होना चाहिए हर एक ऑर्गेनिज्म का, जिससे उसको पूरे वर्ल्ड में पहचाना जा सकता हो। तो यानी कि एक स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए नेमिंग का, और इसी स्टैंडर्डाइजेशन को बोला जाता है नॉमेनक्लेचर। यानी कि एक ऐसा नाम जिससे कि उस ऑर्गेनिज्म को पूरे वर्ल्ड में जाना जाएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो नॉमेनक्लेचर है क्या? नॉमेनक्लेचर है assignment of distinctive name to each species so that a particular organism is known by the same name all over the world। तो nomenclature नेमिंग देने को बोलते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें नेमिंग की, तो नेमिंग साइंटिस्ट देते हैं। तो अगर हर एक साइंटिस्ट अलग अलग नेमिंग देने लगे, तो कन्फ्यूजन कम होने की जगह बढ़ जाएगा। तो इसी चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए दो चीज़ें हैं। एक है आईसीबीएन। आईसीबीएन है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, यानी जो भी चीज़ें प्लांट्स से रिलेटेड हैं, जो प्लांट किंगडम में आती हैं, उनकी नेमिंग होगी अकॉर्डिंग टू आईसीबीएन, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। और प्लांट्स के अलावा जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी नेमिंग होगी आईसीजेडएन के अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। अब देखते हैं कि नेमिंग की किस तरीके से जाती है। तो ये जो नेमिंग करी जाती है, उसमें जो हम सिस्टम फॉलो करते हैं वो होता है बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, जो कि दिया था कैरोलस लिनियस ने। बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर में किसी भी ऑर्गेनिज्म के नाम के दो कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है जेनेरिक नेम, और दूसरा कंपोनेंट होता है स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीशीज। हर एक ऑर्गेनिज्म के नाम के दो कंपोनेंट्स होंगे, जिसमें पहला होगा जेनेरिक नेम यानी जीनस, और दूसरा होगा स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीशीज। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैंगो। मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है मैंगीफेरा इंडिका, जिसमें मैंगीफेरा है जीनस और इंडिका है स्पीशीज या फिर स्पेसिफिक एपिथेट। ऐसे और भी बहुत सारे नाम होते हैं। जैसे मैं आपको कुछ कॉमन चीज़ बता देती हूँ, जैसे कि ह्यूमन का नाम होता है
होमो सेपियंस, तो होमो हो गया जीनस और सेपियंस हो गया उसका स्पीशीज। तो अब कुछ रूल्स हैं नेमिंग के कि इन जो ये नेमिंग है इनको किस तरीके से लिखते हैं, वो कुछ रूल्स हैं। जैसे कि सबसे पहली बात ये है कि ये जो बायोलॉजिकल नेम है ये लैटिन में होते हैं जनरली। ऐसा नहीं है कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो है उसका जो नाम है वो लैटिन से उसका ओरिजिन हुआ है। तो लैटिन होता है बायोलॉजिकल नेम और इसको इटैलिक्स में लिखा जाता है। यानी कि अगर साइंटिफिक नेम को प्रिंट किया जाएगा, प्रिंट मीडिया में लिखा जाएगा, तो उसको इटैलिक्स में लिखा जाएगा, और अगर हैंड रिटन होगा तो उसको सेपरेटली अंडरलाइन किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है मैंगो का नाम मैंगीफेरा इंडिका, तो मैंगीफेरा इंडिका को सेपरेटली अंडरलाइन किया हुआ है, ये एक रूल है। दूसरी चीज़ ये है कि जो पहला वर्ड है वो जीनस है और जो सेकंड वर्ड है वो स्पीशीज़ है। ठीक है, तो जो जीनस होगा उसका जो पहला अक्षर होगा वो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, यानी पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए और बाकी सब स्मॉल होने चाहिए, और स्पीशीज़ के तो सारे स्मॉल ही होने चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि जो ऑथर का नाम होता है, यानी कि जो ऑथर होगा जिसने ये नाम दिया होगा या फिर इससे जो भी रिलेशन होगा ऑर्गेनिज्म का, तो उसका जो नाम है वो एंड में होगा, स्पीशीज के बाद में आएगा। जैसे कि मैंगीफेरा इंडिका लिन, तो लिन है लीनियस के लिए जिन्होंने इसका नाम दिया था। अब ये तो हुई नेमिंग की बात, पर अगर हम अपने आसपास ऑर्गेनिज्म को देखते हैं तो हमें ये बात तो आराम से पता चलती है कि बहुत डाइवर्स हैं ऑर्गेनिजम्स। हम हर एक ऑर्गेनिज्म को स्टडी नहीं कर सकते हैं, बहुत ही इम्पॉसिबल सी चीज़ हो जाती है हर एक ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना। तो इसीलिए होता क्या है कि ऑर्गेनिजम्स को उनकी सिमिलैरिटी और उनके डिफरेंसेस के बेसिस पर कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, और ये जो कैटेगरीज होती हैं इनको टैक्सा बोलते हैं। यानी कि ऑर्गेनिजम्स को देखा जाता है कि उनमें क्या सिमिलर है, जो जो सिमिलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको एक टैक्सा में रख दिया जाता है, और जो डिफरेंट होते हैं उनको डिफरेंट एग्जाम में या कैटेगरी में रख दिया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन, यानी कि इट इज़ अ प्रोसेस इन विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। ठीक है, तो ये हो गया क्लासिफिकेशन। अब ये क्लासिफिकेशन कैसे होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगी टैक्सोनॉमी के बारे में। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से डाइवर्सिटी और ये सब कुछ चीज़ें समझ में आ गई हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।